आज हमारे क्षेत्र में खाद और बीज किसानों को नहीं मिल रहा। छोटे जो कृषक हैं उनके लिए डीएपी खाद अति आवश्यक है। खेत बोनी नहीं हो पा रही है, उसी के संबंध में मैंने दिया है। उसके साथ साथ में हमारे यहाँ मऊगंज जिले में डिप्टी डायरेक्टर के प्रभारी यहाँ पर जगजीवन लाल साकेत हैं, उन्होंने उनके द्वारा चूँकि यहाँ 10 साल से जमे हुए हैं और गौशाला चूँकि एक पवित्र है शासन की योजना से, पशुओं को रख रखाव के लिए चारा भूसा के लिए शासन से राशि आती है और समूह और सरपंच के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। उसमें वो घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पशुओं की वहाँ पर कोई व्यवस्था समुचित नहीं रहती है, उनके लिए कोई दवाई की व्यवस्था नहीं रहती है, चारा भूसा की नहीं रहता है। मेरे द्वारा कई बार क्षेत्र में विजिट किया गया, वहाँ पर भी नहीं है, उसके संबंध में मैंने दिया है। इसके साथ साथ में हमारे 22 तारीख को हमारे यहाँ की ढेरा सेवा सहकारी समिति के जो प्रभारी संगीता पटेल हैं, तो उनके द्वारा जो है शासन की जो अलमारी और कागजात लाकर सहित उसको जो है उन्होंने अपने निजी उपयोग अपने घर ले जा रही थी। इस पर वहाँ के जो चौकीदार हैं उन्होंने हमें सूचना दिया। उस पर मैं गया तो मौके पर देखा कि ट्रैक्टर में लोड वो अलमारी करके अपने निजी यूज के लिए और ज़रूरी सामान जो सोसाइटी का था वो ले जा करके अपने घर ले जा रही थी। इतना ही कहना था, इसके लिए मैं माननीय जी से आया था। कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लेते हुए इसकी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सोसाइटी का क्या मामला है? सोसाइटी का मामला था कि उसमें उनके द्वारा उनके पति के द्वारा जो है मझगमा 6 किलोमीटर पड़ता है, उनका खाद्यान्न ऊंची वो अपने घर में रखी हुई है। मैं ये बोला कि सर मझगमा ग्राम पंचायत का खाद्यान्न दूसरे ग्राम पंचायत में न रख करके वो मझगमा मिले, लोगों को सुविधा मिले। कई बार लोगों को परेशानी होती है, 70, 80 साल की जो व्यक्ति रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, वो उनको खाद्यान्न नहीं मिल पाता, चूँकि 6 किलोमीटर उनको जाने का कोई साधन रहता नहीं है गाँव के अंदर का। इसका भी कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया है और कर रहे हैं, उसकी भी कार्रवाई करेंगे। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, कई बार आपके द्वारा समस्याओं को लेकर के कलेक्टर से अभी तक नहीं हुआ, आश्वासन कार्रवाई चल रही है इसकी। मैंने जिले में भी दिया है कि 13 तारीख को हमारी समिति की जो सहकारिता समिति होगी उसकी भी बैठक होने वाली, उसमें मैं उठाऊंगा और जब तक निराकरण और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तब तक मैं जनता की आवाज़ बन करके जनता के बीच में जाता रहूँगा।